नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर ITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। अब हम लोग कैलकुलस पे टारगेट किए हैं। कैलकुलस को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक करके एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको कोऑर्डिनेट पहले ही पढ़ा दिया है। अलजेब्रा ऑलमोस्ट कवर करा दिया है, केवल एक PNC छूटा हुआ है उसका। और दूसरा बच्चों की अब ट्रिगो भी हो ही चुका है। इन्वर्स में एक लेक्चर बाकी है, तो 2-3 लेक्चर में आप देखोगे कि आपका महा रिविजन कंप्लीट भी हो जाएगा। और बाकी आप लोग 2020-21 के पेपर जो आए हुए हैं और 2019 के, उसको ज़रूर लगाइए, है ना। उससे बेहतर आपको परफॉर्मेंस या बेहतर रिजल्ट और कुछ नहीं मिल सकता। हम अपनी तरफ से तो कराते ही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं वो जिम्मेदारी बनती है कि वो आप खुद करें। तो देखो, कैलकुलस में बच्चों एक फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, AOD है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर कर्व है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले लिमिट देखेंगे, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, इसी सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। तो लिमिट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है या अप्रोचिंग वैल्यूज़ हैं, उसको डिफाइन करने का कुछ तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कोई पॉइंट पे हैं A पे, और कोई फंक्शन है f(x), तो एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। तो इसका नोटेशन होता है x टेंडिंग टू a माइनस f(x), और इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a माइनस h) लिख देते हैं। ये पहला पार्ट है। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है लिमिट x टेंडिंग टू, राइट साइड से a को अप्रोच करना, जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं, और एक बार राइट साइड से, तो a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a प्लस h)। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी फिक्स्ड और फाइनाइट होती हैं, तो कहते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यूज इज इक्वल टू जितना भी आए। जैसे कि आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी, ए फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ऐसा है तो कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना कि कहीं कहीं हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू निकालते हैं। अब अप्रोचिंग वैल्यू कब निकाल पाएंगे, तो आप कहोगे कि सर दोनों तरफ से आप अप्रोच करिए। अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है और वो सेम वैल्यू फिक्स और फाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि एक टेबल बना लेते हैं, LHL, RHL और ये मान लीजिए लिमिट। तो इसमें क्या होता है बच्चों की, आपका जैसे मान लीजिए LHL की वैल्यू 2 आ गई, RHL भी 2 आ गया, तो लिमिट भी कहते हैं 2 एंड इट एग्जिस्ट। लेकिन RHL अगर 2 आता है और RHL एक LHL 2 और RHL 3, तो यहाँ कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। फिर तीसरा केस होता है कि अगर मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाता है, ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाता है, तो यहाँ कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जैसे आपको कहने का मतलब ये है, ये ऐसे लिखना चाहिए था, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, है ना। इसको ऐसे कहा जाए, ये तो इंटरवल के बीच में आएगा। इसको इस तरह से कहा जाए कि अगर लिमिट मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है, ये भी इन्फिनिटी आ जाता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। या माइनस इन्फिनिटी के लिए सिमिलर रूल। और अगर एक होता है -1 से 1, अगर ये भी -1 से 1 है, ये भी -1 से 1 आता है, तो यहाँ भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे कि लिमिट को हम लोग एग्जिस्ट तभी करा रहे हैं जब LHL और RHL एक फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर है। यहाँ अनइक्वल होने के कारण डज नॉट एग्जिस्ट आया, यहाँ इन्फिनिटी 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 इज नॉट ए रियल नंबर, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट आया। मतलब लिमिट के केवल 2 ही आंसर होंगे। अगर कोई लिमिट दिया है यहाँ पे x टेंडिंग टू a f(x), तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। या तो इसका आंसर कोई रियल नंबर लिख देंगे, और या तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा इसमें कोई आंसर नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं कहते कि तीसरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट में बस इतना ही है। ओवरऑल आपको ये देखना है कि, और ये भी कहीं कहीं जैसे आपको
ध्यान रखना है कि कहीं कहीं आपको LHL RHL की जहाँ पे फंक्शन ए के अबाउट अपना डिफिनीसन चेंज करे या बिहेवियर चेंज करे, जैसे मॉडुलस है 0 के अबाउट बिहेवियर चेंज करता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग LHL RHL को चेक करते हैं। लेकिन जो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें आप डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों लिमिट का वैल्यू। बस ये ध्यान रखना कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब LHL और RHL एक फिक्स और फाइनाइट नंबर्स हों। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आप अगला हेडिंग लिखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या हमने बोला, आपको अगला हेडिंग लिखना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 देखते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसकी वैल्यू -∞ से +∞ हो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, है ना, उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और ये अपने 7 होते हैं टोटल, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना है यहाँ पे 0 और 1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोचिंग वैल्यूज़ हैं। अप्रोचिंग मतलब यहाँ एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइन होगा, लेकिन अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे 0 बाई 0 सभी फॉर्म रहेंगे, लेकिन किसी का आंसर 2, किसी का 1, किसी का 4, किसी का 5, इस तरह से आता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है। तो इसको हमने 2 ग्रुप में रखा है, 4 को एक ग्रुप में और अगले 3 को दूसरे ग्रुप में। ओके, तो इस तरह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब फंडामेंटल थ्योरम्स होते हैं लिमिट से रिलेटेड, फंडामेंटल थ्योरम्स रिगार्डिंग लिमिट्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x की वैल्यू L है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a, g ऑफ x की वैल्यू m है, where L and m is finite quantity, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसको हम लोग लिख देते हैं L प्लस m। लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, इसको आप लिखोगे L माइनस m। लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इसको आप लिखोगे lm। लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसको हम लोग लिखेंगे L बाई m, प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल टू 0। ये हम तभी लिख सकते हैं जब L और m फाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं। अगर L और m फाइनाइट क्वांटिटीज़ नहीं हैं तो फिर ऐसा नहीं लिख सकते। फिर एक होता है लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, लैम्डा इंटू f ऑफ x, तो ये लैम्डा इंटू m लिख देंगे, लैम्डा इंटू l की l है ना इसकी वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम में सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, डिफरेंस रूल और सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, और ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो ये बेसिक है। अब ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इनको हमें कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिट, आई एम रियली सॉरी बच्चों। तो अगला हेडिंग वही है कि इस फॉर्म को एक इसका तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन ये जो बाकी फॉर्म है इसमें हमें एक एक करके 1 बाई 1 पढ़ना होगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला होता है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1-2 टर्म है जैसे फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, सैंडविच थ्योरम, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं, लिमिट बाय एक्सपेंशन पढ़ते हैं। तो वो एक एक करके मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लिमिट में सबसे पहले आता है आपका फैक्टराइजेशन, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म है
जो फैक्टर आपका 0/0 क्रिएट करता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से अगर मैं बताऊं तो इस तरह का है x² - 4/x-2। तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर आपका क्या होगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा तो आप लिख सकते हो x - 2 × x+2 होल डिवाइडेड बाई x-2। तो ये आप कैंसिल कर दोगे और वैल्यू रख दोगे x2 + 2 = 4। तो ये ध्यान रखना, ये जो 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा था हमने उसको क्या किया, फैक्टराइज करके रिमूव कर दिया। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब कभी कभी रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेना पड़ सकता है, कभी कभी आप डायरेक्टली, और याद रखिएगा 0/0 में डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल भी अलाउड है। दूसरा होता है बच्चों रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन। अब इसमें हम जितना क्वेश्चंस कर लें तो इसमें ऐसे होता है, लिमिट x टेंडिंग टू मान लीजिए 0 है, √1 + x - 1/x है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में आपका x बन जाता है 1 + x - 1/x, और इसका कंजुगेट पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है √1 + x + 1। अब आप देखो 1 1 कैंसिल, x कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। कभी कभी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी को कहते हैं डबल रेशनलाइजेशन। एकदम सही सोचा आपने। तीसरा होता है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट ऐसे ही याद रखते हैं इसको, ये कोई ख़ास नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू a x⁻n - x a/x-a। तो इसको लिखते हैं, आप ऐसे समझो कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो n a⁻n - 1। ओके, जहाँ पे n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, रियल हो इमेजिनरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो रियल वैल्यूज़ ही निकालते हैं, है ना। तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट। अब आता है एक पढ़ते हैं इसमें सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच थ्योरम क्या है वो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो सैंडविच थ्योरम बेसिकली क्या होता है बच्चों की, इसमें और भी केसेस होते हैं, जैसे इन्फिनिटी पे लिमिट क्या है। तो इन्फिनिटी वाले ऐसे लिख लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लो। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं, ये x² + 3x + 2 होल डिवाइडेड बाई 3x² + 2x + 9। तो इसका वैल्यू बच्चों आ जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे इन्फिनिटी में पॉलिनोमियल का जो हायर डिग्री टर्म है वो पार्टिसिपेट करता है या वो डोमिनेट करता है, तो इसका रूल होता है कि आप क्या करिए, हायर डिग्री का रेशियो ले लीजिए। जैसे ये x² / 3x², तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। अगर आपको प्रॉपरली समझना है कि ये कैसे होता है तो आप ऐसे कह सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी था ही, यहाँ से x² कॉमन ले लिए तो 1 + 3/x + 2/x², और यहाँ पे x² कॉमन ले लिए तो 3 + 2/x + 9/x²। तो ये x² कैंसिल हो गया और 1/3 आपका आंसर आ गया। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। ओके, तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ देखो। फिफ्थ जो होता है ये लिमिट, इसी में अगर ऐसे कर देते हैं इन्फिनिटी x + 2/x² + 3x + 2, तो इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर 6, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर इसी को रेसिप्रोकल करके लिख दें x² + 3x + 2 होल डिवाइडेड बाई x + 2। तो अब ये लॉजिक को फॉलो करेंगे तो ऊपर एक x बच जाएगा, और इसके कारण इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी जिसको हम लोग डाई नॉट एग्जिस्ट कहते हैं, ये बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर्स। क्लियर। सैंडविच थ्योरम क्या है वो देखिए। सैंडविच स्पेलिंग सही लिखिएगा, है ना, खाने वाला सैंडविच नहीं है ये। सैंडविच ये कहता है कि अगर f(x) < gx < hx है किसी a के नेबरहुड में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) < लिमिट x टेंडिंग टू a g(x) लिमिट x टेंडिंग टू a h(x) लिख सकते हैं। और अगर बाई चांस ये दोनों वैल्यू आपकी लिमिट की l आ जाती हैं, ये भी l आ जाता है, तो ये भी वैल्यू को कंफर्म हम लोग l मानते हैं। इसी को कहते हैं सैंडविच थ्योरम। मतलब एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ अगर l आ गई हैं तो मिड वाली वैल्यूज़ को हम लोग l कहेंगे। ये होता है आपका सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का उपयोग क्या है, तो सैंडविच थ्योरम में जिस ऐसे क्वेश्चंस जैसे हम लोग LHL और RHL ना निकाल पाएँ
तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सैंडविच थ्योरम से करते हैं। और पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन या सीरीज़ टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा दिखते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ते हैं उसका जो प्रूफ है वो सैंडविच थ्योरम से ही किया जाता है। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स 1 होता है, ये हम लोग को पता है, तो इसका प्रूफ भी सैंडविच थ्योरम से किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें लिमिट फॉर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अगर नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट चाहिए तो दोनों की डिग्री सेम होगी, और इस बेसिस पे आपके कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका एक पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब आते हैं वे दोस्तों, इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में हमने जैसे बता ही दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहीं आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स हो जाता है। sin x बाई एक्स कहिए, tan x बाई एक्स कहिए, ये सारी वैल्यूज़ कितनी होती है, 1। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अगर आपसे पूछूं मैं कि साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स कितना होगा, तो ये भी आपका 1 ही होता है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स एक्स बाई एक्स भी ऑल्सो इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan इनवर्स 0 आपका 0 होता है। अगली चीज़ है कि इसमें हम लोग एक मैनिपुलेशन के लिए एक रिजल्ट को याद रखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a 0 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2k इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, 1/2k, है ना। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। ओके, क्या याद रखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब अगला इसमें पार्ट होता है दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। हाँ, अब होता है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स। ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स होते हैं, इसके लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, तो इसकी वैल्यूज़ को हम लोग लिखते हैं e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई पावर gx। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये कब लगाएंगे, जब बेस आपका 1 और पावर इन्फिनिटी जाए। याद रखिएगा, बेस 1 पावर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाए तब लगाएंगे। और पॉइंट ये है कि जब ये 1 और ये इन्फिनिटी जाएगा तभी लगाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके अलावा नहीं लगाएंगे। कई बच्चे क्या होता है ना कि इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, तभी भी जोर ज़बरदस्ती करके ये फार्मूला लगा देते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। तो उससे आपको बचना है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है इसको याद कर लीजिएगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी का एक और इकलौता और सिर्फ इकलौता एक मेथड होता है जो बोर्ड पे लिखा जा चुका है, और इसकी वैल्यूज़ होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x। तो f ऑफ x की पावर g ऑफ x, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे। हाँ, ये आप पूछ सकते हो कि सर ये प्रूफ कहाँ से आता है। तो इसके लिए बच्चों ये 2-3 रिजल्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये e होता है, और यहीं आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x की पावर x, ये भी e ही होगा। अगला रिजल्ट होता है बच्चों कि इसमें अगर इसी में हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस x/x, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू ln a हो जाती है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 1 की पावर इन्फिनिटी के अलावा अगर कुछ और है, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी के अलावा अगर हम कुछ और लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि इस तरह से सोचें, e की पावर x का एक्सपेंसन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना होगा इन्फिनिटी तक। फिर ln 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंसन, तो ये 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1
अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर से लेकर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ पे n नेचुरल नंबर के अलावा और भी कोई नंबर हो सकता है। और अगला ये एक्सपेंशन तब वैलिड है जब x आपका -1 से 1 के बीच में हो। अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो sin x का भी एक्सपेंशन पढ़ ही लेते हैं। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, है ना, इस तरह से। फिर sin x के बाद cos x होता है, cos x तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल। इस तरह से आपका आंसर आएगा। cos x के बाद आता है tan x, तो ये आता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 होता है। इसको तो हमें कंफर्म करना होगा, एक बार देख ही लेते हैं इसको क्या होता है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है और वो कंफर्मेशन होगा हम अपने नोट्स देखेंगे तब। मेरे ख्याल से लिमिट्स बाय एक्सपेंशन tan x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें प्लस ही रहता है हर जगह, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2x की पावर 5/15, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म्स तक गया रहता है। ये सब टेलर्स थ्योरम से करते हैं, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है कि ये कैसे होगा। और 1 की पावर इन्फिनिटी का हमने फॉर्म बता ही दिया, e की पावर बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई पावर। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। अगला देखो बच्चों, ये भी होता है, इंपॉर्टेंट ही है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। एल हॉस्पिटल रूल। तो ये कहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, लिख दीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इनको इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, और प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए जो है, अगर आप ये निकालते हो तो ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो ऐसा करते हैं। अगर जो आप कहोगे कि सर आपने मेथड लिखवा रहे हैं सिर्फ 2 का और आपने इंडिटरमिनेट बताया है 7, तो बाकी 5 का क्या करें। तो बाकी 5 में बच्चों जो 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं बाई अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशंस। और जो आपका 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी है, इस फॉर्म में लाने के लिए आपको लॉगरिथम या आप लॉगरिथम लेकर इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो आपको अलजेब्राइक मैनिपुलेशन और यूजिंग द हेल्प ऑफ लॉगरिथम आप सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म के वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन लिमिट्स जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है आपका एल हॉस्पिटल रूल। अब ये कहाँ लगाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन दिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस टैन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट बिना एल हॉस्पिटल रूल के भी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इसमें टैन एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, एक नेगेटिव साइन अपॉन एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आप कहोगे कि सर ये तो वैल्यू ही याद है हमें, ये तो 1 होती है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये फाइनली आ जाएगा -1/2 के इक्वल। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर और कुछ क्वेश्चंस लिखें तो आप लिख सकते हो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अब माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पहला है। दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तीसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस टैन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये बच्चे होता है, अगर एक्सपेंशन करोगे या एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो 1/2 है ना। इसका आंसर हमने लिखा हुआ है 1/6, और इसका आंसर हमने लिखा हुआ है 1/6 के अलावा -1/3। तो मुझे उम्मीद है आप एल हॉस्पिटल रूल से ही आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो कहोगे कि सर सब हम ही कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, छोड़ दो हमें। तो नहीं, वो उसका बात नहीं है बच्चों, हम आपको गाइड कर रहे हैं ना,
आपको हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, है कि नहीं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाएंगे बताइए। तो एल हॉस्पिटल रूल कहोगे कि लिमिट के क्वेश्चन में लगाएंगे, और कहीं पढ़ते हो नहीं। फिर कैसे लगाओगे, तो कहोगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं। अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म है तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्टली एल एच रूल लगाने के बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल हों, या इसको बारी बारी से लगाना पड़े। जब भी आपको 0/0 या इन्फिनिटी दिखे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और दूसरा एक्सपेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल एक्सपेंशन से ही आता है, और दोनों का लगभग इक्वेशंस जो बनती है वो ऑलमोस्ट सेम बनती है बच्चों, है ना। ये बात को ध्यान रखना। तो लिमिट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, एल हॉस्पिटल रूल इंपॉर्टेंट है, एनर्थ इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इंपॉर्टेंट है ना। ये सब ध्यान रखना। फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, ये सब तो हम लोग क्वेश्चंस करते ही हैं। और इन्वर्स वाले भी होते हैं। इन्वर्स में सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स को एक्स को टी या वाई मानते हुए वाई में लिमिट आप सब कुछ इन्वर्स को आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा बच्चों। और अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर देखेंगे कोई थ्योरी हमारे ख्याल से कुछ छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी होगी तो उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इससे सीखेंगे कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, 3rd रूट ऑफ 1 + x² - 4th रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन x + x²। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर 0 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है एल हॉस्पिटल रूल। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन एक्सपेंशन है, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो हम उसी से करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो ये 1 + x² टू दी पावर 1/3 माइनस ये 1 - 2x टू दी पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाई x कॉमन 1 + x। देखते जाना। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 + x²/3, और भी लिख सकते हैं माइनस 1 - 2x/4, और भी आएगा यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई x टाइम्स 1 + x। तो ये 1 कैंसिल हो गया, आप देखोगे। फिर यहाँ से एक x कैंसिल कर देंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा x/3, और यहाँ से माइनस ऑफ माइनस 1/2 अपॉन x इंटू x तो कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल कर दिया हूँ 1 + x, और यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर इज़ 1/2। ओके। मान लीजिए ये नहीं क्लिक करता है तो अल्टरनेटिव में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 1 + x² टू दी पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2x, और ये -1/4 1 - 2x टू दी पावर -3/4 मल्टीप्लाइड बाई -2 होल डिवाइडेड बाई ये 1 + 2x। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 0, और ये आ जाएगा 2/4 विच इज़ 1/2। ओके। चेन रूल से अच्छे से डिफ्रेंशिएट करिएगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट बेहतर वे में करते हैं बच्चों तो कभी गलती नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। तो ये हमने बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगाया है, जो हमने लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। 1 + x टू दी पावर n की वैल्यू होती है 1 + nx, और प्लस x इज़ n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x²। इस तरह से हम लोग कहाँ तक लिखते हैं, इन्फिनिटी तक। ओके। तो ये आपका एक एक टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा कैसे क्या होगा, है कि नहीं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब आप लिखो दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 1 की पावर 10 + x + 2 की पावर 10 + x की पावर 3 की 10 x + 100 की पावर 10 होल डिवाइडेड बाई x की पावर 10 + 10 की पावर 10। तो आप क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हमने आपको बताया है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है x की पावर 10 उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाता है 1 + 1/x की पावर 10, फिर 1 + 2/x की पावर 10, फिर 1 + 100/x की पावर 10 होल डिवाइडेड बाई 1 + 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10।
तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो ऊपर 101 आएंगे और नीचे एक 1 आएगा, तो आंसर इज 100। ये आसान सा केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि आपको सिर्फ जो इन्फिनिटी का रूल हमने पॉलिनोमियल्स के लिए बताया था, x की पावर 10 जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उससे ऊपर नीचे डिवाइड करने का, उससे आप आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने बताया है बच्चों, आप नोट किए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बोल रहा था, है ना। अब आप लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमने लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो एक तरीका ये होता है कि इसको हम लोग x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हो। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करिए, एक्स से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बाई इन्फिनिटी ये हो जाएगा -5 और ये -4x, तो -4/x होल डिवाइडेड बाई 1 + 2/x -1/x स्क्वायर प्लस 1 + 7/x प्लस 3/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5/1 + 1 विच इज़ -5/2। ओके, विच इज़ -5/2। -5/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, कैसे किया गया। ये इस तरह से किया जा रहा है कि आप ये करिए कि x की जगह -x रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी था वो x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। आप चाहें तो y मान सकते हो यहाँ पे, y x की जगह। फिर हमने रेशनलाइज़ कर दिया। आप स्टार्टिंग में फिर रेशनलाइज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा ना कि एक वो माइनस डिनोमिनेटर में जो ये कन्फ्यूजन होता है वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए हम हमेशा प्रिफर करते हैं बच्चों कि जब भी इस तरह से आपके सामने लिखा हो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x, तो आप सजेस्ट मैं करूँगा कि इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ -x लिख दिया करिए, उससे बहुत बढ़िया रहेगा। उससे आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, है ना। कई स्टूडेंट ये भी करते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x को लिमिट y टेंडिंग टू 0 x की जगह 1/y पुट कर देते हैं। ये भी आपका 100% सही है कि नहीं। तो ये मेरे ख्याल से ये दोनों पार्ट सही हो गया। तो ये आपका रहा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपको एक un दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n + 2 फैक्टोरियल, एन नेचुरल नंबर है, Sn की वैल्यू समेसन u वेरी फ्रॉम 1 to n un है। आपको समय लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले un को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं n + 2 n + 1 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1/n+1 × n + 2, जिसको हम लोग ऐसे आराम से लिख सकते हैं। इसी पे सिग्मा दौड़ाया गया है। तो Sn की वैल्यू हो जाएगी ये u1 + u2 + u3 इस तरह से लेकर un तक। तो ये वैल्यू रखोगे u1 की, तो ये आएगा 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 1/n+1 - 1/n+2। तो आप देखोगे कि ये सब कैंसिल होके 1/2 - 1/n+2 बचेगा, और यहाँ से आपको लिया जा रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू विच इज़ 1/2। तो इसमें मेन पार्ट ये था बच्चों कि ये जो हम लोग लिखते हैं ना n फैक्टोरियल इक्वल टू n × n-1 फैक्टोरियल, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि इसको कैसे सेपरेट कर दिया गया। ये बेसिकली इसके पहले आया है 1/n+1 × n+2, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, और ऊपर वाले 1 को आप n+2 - n+1 में लिख सकते हो। तो इसको जब सेपरेट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस।
क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये ध्यान रखिएगा, UN की वैल्यू फैक्टोरियल के टर्म्स में आया तो कैसे किया जाएगा। बहुत आसान टाइप का है, आप कह सकते हो कि ये ऐसे क्वेश्चंस अगर किए हैं तो ईजिली कर लेंगे, नहीं किए हैं तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि नहीं। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। लेट P ऑफ n इक्वल टू k वेरी फ्रॉम 2 to n 1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 C2 k प्लस 1 C2 हाँ। इफ़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P ऑफ n कैन बी एक्सप्रेस a बाई b देन a प्लस बी जी इक्वल टू, लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, Pn। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 C2, तो दिस इज़ 1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k अपॉन 2। तो इसको देखेंगे ध्यान से, तो दिस इज़ k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 अपॉन k इंटू k प्लस 1। तो ये k माइनस 2 k प्लस 2 इंटू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, Pn की वैल्यू निकालनी है। ये है k वेरी फ्रॉम 1 to n, तो इसको आप ऐसे लिख लो, k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई k इंटू k माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे टर्म्स को एक जगह लिख लेंगे। जैसे 2 रखोगे तो ये 3 4 4 5 5 6, कहाँ तक लिखोगे, n प्लस 1 n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 1 3 2 4 3 और लास्ट में आएगा n माइनस 1। तो आप देख रहे होगे इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है, ये बचेगा और यहाँ इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है, ये दोनों बचेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट, ये लिमिट भी लगा हुआ है इसमें, है ना, P ऑफ n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जाएगा 1/3 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई n। तो ये आ जाएगा 1/3। तो a प्लस बी हो जाएगा आपका इक्वल टू 4, क्योंकि a प्लस 1/3 ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। तो इसमें क्या किया गया बच्चों, पहले NCR का फॉर्मूला लिखे हैं, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, n की जगह k प्लस 1 है। फिर इसको LCM लिए, फिर ये जो दो फैक्टर किए हैं k प्लस 2 को k प्लस 1 के साथ कंबाइन किए, k माइनस 1 को k के साथ, k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 को एक साथ पूरा 2 से लेकर n तक लिख दिए, और k माइनस 1 अपॉन k को n 2 से लेकर n तक लिख दिए। इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो आप क्या करिए, जो बच गए हैं उनको लिख दीजिए, n प्लस 2 अपॉन 3 और इधर बच रहा है 1/n। तो इसका जो फाइनल आंसर है 1/3 है, और 1/3 है तो a और b, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ पेशेंस रखना है। अब इसमें क्या हम जल्दीबाजी करें, बताओ, है ना। क्या आपको k प्लस 1 का फॉर्मूला नहीं आता, k प्लस 1 C2 का, या आपको फैक्टराइज करना नहीं आता, सारी चीज़ें आती हैं, बस उसको प्रॉपर वे में आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बाई एक्स 2 sin 2x बाई एक्स, इस तरह से आपको लिखना है। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप इसको चाहें तो याद रख सकते हैं, साइन ऑफ, कैसे लिखा जाए इसको, साइन ऑफ nx अपॉन x, इसकी जो वैल्यू होती है वो n माइनस 1 हो जाती है। और अगर ये tan रहता, tan nx बाई n की, तो ये n प्लस n ही आती वैल्यूज़। तो उस लॉजिक को अगर फॉलो करें तो ये जो लिमिट है इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, और इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं सीधे सीधे। इसको लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट में आप लिख देंगे 10 स्क्वायर माइनस 1। आप चाहें तो इसको 1 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। तो 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 10। अब देखो ये कितना आता है,
तो ये आ जाएगा 3, 7 से कैंसिल होगा ना, और ये 2, तो इस 770/2 -10, तो ये हो गया आपका। ध्यान से देखिए, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 2 5 10 -10, तो ये आ जाएगा 375। लेकिन यहाँ पे आपको ताज्जुब होगा बच्चों कि ये ऐसे कैसे लिख दिया। तो वो इस तरह से लिखते हैं, जैसे आप ये ध्यान रखिएगा कि लिमिट, एक हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, sin x जो होता है वो x less और x tan x less होता है। तो ये जो sin x है, sin x/x, ये लेस देन 1 होता है। अगर हम यहाँ पे कोई और नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ 2 लिख देते हैं, तो लेस देन 2 होगा, तो लेस देन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे ये आपको पता है कि 2 स्क्वायर आ रहा है तो 2 स्क्वायर से एक कम, 3 स्क्वायर आ रहा है तो 3 स्क्वायर से एक कम, 10 स्क्वायर आ रहा है तो 10 स्क्वायर से एक कम, ये 0 आ रहा था तो डायरेक्टली 1 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम 1 n × n + 1, 2n + 1/6 माइनस ये 1 1 1 कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। ये फार्मूला लगाने के लिए ऐसा लिखा हूँ। इसकी वैल्यू 385 आती है -10, 375 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, एकदम इत्मीनान से याद रखिए, आराम से याद रखेंगे चलेगा, है कि नहीं। अब लिखो नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों, ये आपको दिया हुआ है मिनिमम ऑफ x², इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और जो b है उसकी वैल्यू अगर बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 1 - cos θ/θ² इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब ये जो समेसन है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये r वेरी फ्रॉम 0 to n है। a मतलब 2 की पावर r, b मतलब 1/2 की पावर n - r। ओके, तो देखते जाना, इसको पलटेंगे तो ये भी 2 की पावर r हो जाएगा, तो 1/2 की पावर n को बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा r वेरी फ्रॉम 0 to n, 2 की पावर 2r, इसको ओपन कर दो तो 1/2 की पावर n, ये होता है 1 + 2 स्क्वायर + 2 की पावर 4, इससे 2 की पावर 2n तक, मतलब 4 है ये बेसिकली, अपॉन 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर n, ये क्या लिखेंगे? 4 की पावर n - 1/3 इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। गड़बड़ ये की है बच्चों की, ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं n+1, तो यहाँ n+1 लिखेंगे, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। और ये 2 की पावर n है, तो इसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो ये दिस इज़ 4 की पावर n+1 - 1 होल डिवाइडेड बाई 3 × 2 की पावर n इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ध्यान से, a आपको गिवन है, b गिवन है, a b गिवन है, तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आती है? a की वैल्यू 2 आती है, b की वैल्यू हाफ आती है। वैल्यू जैसे ही रखते हैं आपका आंसर आ जाता है, और इस तरह से आपका इत्मीनान से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है कि नहीं? ठीक है, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² - x - 2x + 1/x² - 4x + 2 होल टू दी पावर x। ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और 1 की पावर इन्फिनिटी में हमने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया है कि आप बेस से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करिए सब्ट्रैक्ट, एलसीएम भी साथ में ले रहे हैं, -4x + 2 × x। तो ये x² कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप ध्यान से देखो तो ये 2x² हो गया, -x अपॉन x² - 4x + 2। इसका मैंने क्या तरीका बताया था? e की पावर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से, e की पावर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
है ना। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कौन से फॉर्म पे था, तो आप कहोगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी पे था, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी पता है ना क्या होता है बताओ। तो कहोगे कि सर आप ही ने तो बताया था, e की पावर बेस -1 मल्टीप्लाइड बाई पावर। ओके, तो देखो बच्चों इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार प्रैक्टिस करें अच्छे से। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस टाइप के जो फंक्शंस वाले लिमिट होती हैं और फंक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप क्या करिएगा, एकदम बेसिक सी यूज़ करिएगा। बेसिक जैसे ही यूज़ करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुड लक।